उसी के अभी 19th रूल पिछली वीडियोज में पढ़ा चुके हैं। इसके आगे आपके सामने है रूल नंबर 20। देखिए बेसिक और कम्पिटिटिव ग्रामर है। उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो यदि लाइक हो तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए कि हम बढ़ते आगे रूल नंबर 20 कि some nouns looks plural। कुछ नाउन प्लूरल दिखाई देते हैं बट दे आर सिंगुलर, लेकिन वे होते क्या है? सिंगुलर होते हैं। देखने में प्लूरल लगते हैं बहुवचन, लेकिन रियलिटी में वो सिंगुलर होते हैं। एग्जाम्पल देखिए न्यूज। देखिए आपने पीछे सिंगुलर से प्लूरल एस ऐड करके कई वर्डों को प्लूरल बनाया। इसमें न्यूज में लास्ट लेटर है एस। जितने भी आपके वर्ड सामने हैं, देखिए समन्स का लास्ट लेटर एस, इकोनॉमिक्स का लास्ट लेटर एस, पॉलिटिक्स का लास्ट लेटर एस। सभी जितने भी वर्ड हैं उनका लास्ट लेटर है एस, लास्ट लेटर एस। फिजिक्स, सिविक्स, जेनेटिक्स, एथलेटिक्स। तो ऐसे हम ये नहीं मानेंगे कि ये प्लूरल है। दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन क्या है? सिंगुलर। अतः सिंगुलर यदि नाउन है तो उसके साथ सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब भी यूज होती है। तो देखिए एग्जांपल में द न्यूज इज गुड, माने न्यूज सिंगुलर है तो इसके साथ हमारी वर्ब इज प्रयोग होगी। इसी तरह मैथमेटिक्स ए सिंगुलर नाउन है, अतः इसके साथ वर्ब इज सिंगुलर प्रयोग होगी। जैसे पॉलिटिक्स ए सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वर्ब इज प्रयोग होगी। देखिए मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट बट पॉलिटिक्स इज इजी। माने गणित कठिन है लेकिन राजनीति सरल है। अतः मैथमेटिक्स सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और पॉलिटिक्स से सिंगुलर है तो इसके साथ भी वर्ब सिंगुलर इज प्रयोग होगी। तो हमने इस रूल के माध्यम से सीखा कि कुछ नाउन से देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वो वास्तव में सिंगुलर होते हैं, और जब सिंगुलर नाउन हो तो उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर प्रयोग होती है। अब हम नेक्स्ट रूल में बढ़ते हैं। देखिए रूल नंबर 20 तो हो चुका। अब इसके बाद रूल नंबर 21। देखिए रूल नंबर 21, बिफोर ICS एंडिंग नाउन्स। इसका मीन्स कि किसी नाउन का अंतिम अक्षर ICS है तो उसके पहले, जैसे आपने जितने भी वर्ड पढ़े मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स, सभी का एंडिंग वर्ड है ICS। तो ICS एंडिंग नाउन के पहले यूजिंग द वर्ड है और पजेसिव एडजेक्टिव, माने इनके पहले
बैड द या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर पजेसिव एडजेक्टिव क्या है? जैसे माई, क्या है? माई, योर, हिज, हर, इट इज, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। या जो आर्टिकल द का प्रयोग हो, ये भी एडजेक्टिव है। तो दे आर प्लूरल, तो बे नाउन्स प्लूरल में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, माई मैथमेटिक्स, जैसे हमारा माई वर्ड पजेसिव एडजेक्टिव है, वो इसके बाद यदि हमारा नाउन ICS पर जो एंड होता है, मैथमेटिक्स, तो ये फिर प्लूरल के रूप में प्रयोग होगा, अतः इसके साथ प्लूरल वर्ब आर यूज होगी, ना कि एज। इसी तरह देखिए द फिजिक्स, यहां फिजिक्स की स्पेलिंग है PHYSICS। देखिए द फिजिक्स, फिजिक्स का एंडिंग वर्ड ICS, इसके पहले द का यूज है। द फिजिक्स ऑफ मोहन, मोहन की फिजिक्स, तो प्लूरल का काम करेगा, अतः इसके साथ वर्ब आर प्लूरल यूज होगी। इसी तरह नेक्स्ट देखिए हिज, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, अतः मैथमेटिक्स के पहले यदि पजेसिव एडजेक्टिव हिज का यूज है, तो फिर ये मैथमेटिक्स सिंगुलर की बजाय प्लूरल का कार्य करेगा, अतः इसके साथ वर्ब आर प्लूरल यूज होगी। इसी तरह जैसे द पॉलिटिक्स, देखिए पॉलिटिक्स के पहले द का यूज है, तो फिर ये पॉलिटिक्स वर्ड किस नाउन के रूप में प्रयोग होगा? प्लूरल, क्योंकि इसके पहले द का यूज है। अतः द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार, तो फिर ये प्लूरल का काम करेगा, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज होगी, इसके प्लेस पर होगा आर। नहीं तो पीछे आपने पढ़ा कि पॉलिटिक्स इज इजी, ओनली सिंगल पॉलिटिक्स वर्ड लिखा है, मैथमेटिक्स लिखा, फिजिक्स लिखा, तो ये सिंगुलर का कार्य करता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज या बाज प्रयोग होगी, लेकिन इसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव या द का यूज होने पर ये प्लूरल का कार्य करता है, इसके साथ वर्ब प्लूरल आर या वर यूज होगी। हम चलते हैं नेक्स्ट रूल में, रूल नंबर 22। देखिए द फॉलोइंग नाउन्स, फॉलोइंग में निम्नलिखित नाउन्स, निम्नलिखित संज्ञाएं आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल, ये सदैव प्लूरल में यूज होती हैं, बिकॉज दे हैव टू पार्ट्स। टू पार्ट्स मीन्स, एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल में जैसे वर्ड लिखा पायजामा, देखिए पायजामा, उसमें जो बाहें होती हैं वो डबल होती हैं, अतः एक पायजामा में टू पार्ट्स होते हैं, जैसे ब्रीफ, अंडरवियर, जांघिया, इसमें भी दो बाहें होती हैं। जैसे पैंट, पैंट्स में दो बाहें होती हैं। ट्राउजर्स, पायजामा, इसमें भी दो बाहें। शॉर्ट्स, अंडरवियर, विनोकुलर्स, जैसे दूरबीन, इसमें भी दो बाहें होती हैं। देखिए पिंसर्स, पिंसर मीन्स सनसी, सड़नसी, जो लोहार की होती है, आपने देखी होगी, कैंची टाइप की होती है, उसमें भी दो पार्ट होते हैं। जैसे सीयर्स मीन्स कैंची, सीसर्स मीन्स कैंची, ग्लासेस मीन्स चश्मा, स्पेक्टेकल मीन्स चश्मा। देखिए इसमें भी टू पार्ट्स होते हैं, टू लेंस होते हैं।
सी सच में भी टू पार्ट होते हैं। तो जिस वस्तु में टू पार्ट हो वो प्लूरल का कार्य करता है। लेकिन इसके लिए भी कि अगर इस वर्डों को हमें सिंगुलर में यूज करना है, प्लूरल में तो यूज होते ही हैं, अगर हम सिंगुलर में यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे? तो देखिए आगे लिखा मैंने कि फॉर सिंगुलर यूज द वर्ड पेयर और फॉर प्लूरल यूज द वर्ड पेयर्स। इसमें हम अगर सिंगुलर के रूप में प्रयोग करना है तो उसको हम वर्ड ए पेयर का यूज करते हैं। किसका? ए पेयर, क्योंकि सब में दो जोड़े होते हैं, अतः हम सिंगुलर में ए पेयर तो सिंगुलर और पेयर्स ऑफ तो प्लूरल। अब एग्जाम्पल से देखिए, जैसे योर पाजामाज, योर पाजामाज, अगर पाजामाज लिखा ए पेयर वर्ड नहीं लिखा तो ये प्लूरल का ही कार्य करेगा, अतः इसके साथ वर्ब आर प्लूरल यूज होगी। जैसे हिज गूगल्स, गूगल्स में चश्मा होता है धूप वाला, तो इसमें भी टू पार्ट होते हैं, टू लेंसेस होते हैं, अतः इसको भी प्लूरल में यूज करते हैं। इसके साथ भी वर्ब आर प्लूरल यूज होती है। जैसे माई स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल चश्मा टू पार्ट है, तो इसके साथ भी वर्ब हमारी टू आर प्रयोग होगी। आप फॉर एग्जाम्पल जो आपके सामने दिए, ये सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग कार्य करते हैं। कैसे? ए सपोज ये सिंगुलर का है और ए प्लूरल का कार्य करेगा, इसको हम प्लूरल लिख देते हैं। देखिए अब वही स्पेक्टिकल्स को सिंगुलर में यूज करना, तो हम कैसे यूज करेंगे कि ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स के पहले हमने ए पेयर ऑफ ऐड कर दिया, तो इसका मतलब है एक जोड़ा चश्मा माने एक चश्मा। अब पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स, तो इसमें बहुत सारी चश्मे, क्योंकि पेयर का हो गया पेयर्स। इसी तरह ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, एक पजामा कहलाएगा, और पेयर्स ऑफ है ट्राउजर्स, पजामों के जोड़े, एक जोड़ा और वो बहुत सारे हो सकते, 3, 4, 5 जितने भी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 23। देखिए जो आपने पिछले वीडियो में इसमें लिखा भी है मैंने कि गिवन इन रूल नंबर 18, क्योंकि इस वीडियो में रूल नंबर 20 से स्टार्ट है, तो हमारा जो पार्ट 5 है उसको आप देखेंगे तो रूल नंबर 18 में आप इन चीज़ों को पाएंगे। इन द लिखा भी है कि लास्ट वीडियो पार्ट नंबर 5, जो हमारा पार्ट नंबर 5 का वीडियो है उसमें रूल नंबर 18 होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड और टू मेक सिंगुलर एंड प्लूरल। कैसे सिंगुलर के लिए ये वर्ड यूज करते हैं, जो अभी हाल मैंने 22 रूल्स में पढ़ाया तो उसमें ओनली पेयर वर्ड था, लेकिन इसमें कितने वर्ड हैं अलग अलग वस्तु के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। ए पेयर ऑफ, सिंगुलर के लिए ए पेयर ऑफ, ए काइंड ऑफ, ए पाइल ऑफ, ए टाइप ऑफ और एन आइटम ऑफ। इसी तरह प्लूरल में हम को शो करना है, प्लूरल में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? पेयर्स ऑफ, पाइल्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, आइटम्स ऑफ, पीसेस ऑफ। रूल नंबर 18 में जितने वर्ड दिए हैं वो सिंगुलर का कार्य करते हैं।
उनका एस लगा के प्लूरल नहीं बनता, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो चाहे गार्बेज हो। जैसे इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन से नहीं होता, गार्बेज का गार्बेज प्लूरल नहीं होता, फूड का प्लूरल फूड से नहीं होता। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर का प्लूरल फर्नीचर से नहीं होता। इंफॉर्मेशन, गार्बेज, फूड, फर्नीचर, आपके सामने 4 वर्ड हैं। रूल नंबर 18 में बहुत सारे वर्ड हैं। अब हमको एक सूचना को यदि सेंटेंस में लिखना है, प्रदर्शित करना है, तो हम उसके पहले क्या ऐड करेंगे? ए पीसेस ऑफ। तो एक ऑफ इंफॉर्मेशन एक सूचना कहलाएगी, और बहुत सारी सूचनाएं तो होगा पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन से नहीं होता। इसी तरह ए पाइल ऑफ गार्बेज, कूड़े कचड़े का ढेर, एक ढेर। और पाइल्स ऑफ गार्बेज, कूड़े कचड़े के बहुत सारे ढेर। इसी तरह एन आइटम ऑफ फूड, एक आइटम भोजन का, वो आइटम्स ऑफ फूड माने बहुत से आइटम। इसी तरह ए पीस ऑफ फर्नीचर, जो भी टेबल, चेयर, etc, उसका एक कोई फर्नीचर का एक पार्ट है तो उसको ए पीस ऑफ फर्नीचर, और बहुत सारे पार्ट हैं फर्नीचर के तो पीसेस ऑफ फर्नीचर। हम ए पीस ऑफ फर्नीचर लिखेंगे तो इसके साथ इज का यूज करेंगे, माने इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। इज हो सकता, वाज हो सकता, समझ रहे होगे? देखिए, इज का यूज किया, लेकिन अगर पीसेस, आइटम्स, पाइल्स तो ये प्लूरल में है, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, आर, वर या कोई भी टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब, तो इसके साथ हम आर यूज करेंगे, क्योंकि ये पीसेस, पाइल्स, आइटम्स ऐड करने पर ये प्लूरल का कार्य कर रहे हैं। चलो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम सिंगुलर टू प्लूरल और प्रोनाउंस। वो तो नाउंस के सिंगुलर प्लूरल थे, अब हम प्रोनाउंस के भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं। कैसे? कि देखो, हमारा वर्ड है आई। आई मीन्स में आई का प्लूरल होता है बी मीन्स हम, क्योंकि बी सदैव प्लूरल में होता है, सिंगुलर में काम नहीं करता। बी मीन्स होता है ऑल ऑफ अस, हम सभी। वो आई मीन्स ओनली मैं। जैसे यू, यू सिंगुलर है और यू का प्लूरल भी यू होता है, क्योंकि यू मीन्स यू ओनली, तुम, और यू मीन्स ऑल ऑफ यू। इसी तरह ही ए मीन्स हुआ है, वह का प्लूरल होता दे मीन्स बे। सी हुआ है फीमेल, इसका प्लूरल दे। जैसे इट मीन्स यह है, का प्लूरल दे, बे। ईच मीन्स प्रत्येक, और उसका प्लूरल बोथ माने दोनों। दिस, चूंकि मैंने एक, आप सोचेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, कुछ तो इसमें टेबल के अकॉर्डिंग कुछ तो आपके सामने लिखे हैं। जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, पजेसिव पजेसिव है, सब्जेक्ट सब्जेक्टिव है। कुछ वर्ड जगह की शॉर्टेज से यहां वहां भी लिखे हो सकते, तो ये मत समझिए कि सब्जेक्ट के प्लेस, सब्जेक्ट के कॉलम में सब्जेक्ट ही है या ऑब्जेक्ट के कॉलम में ऑब्जेक्ट ही है। कुछ वर्ड हो सकते, क्योंकि आगे जैसे वर्ड लिखे हैं हिमसेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। देखना, दिस का प्लूरल होता दीज। इसी तरह मी का प्लूरल अस, हर, चूंकि ये ऑब्जेक्ट हैं तो ऑब्जेक्ट का प्लूरल ऑब्जेक्ट में। आप इससे और एक समझिए
जैसे यहां चलिए पीछे ही, जो ही लिखा है, ही का आपने लर्न किया कि प्लूरल है दे, ही का प्लूरल है दे। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो देखिए दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता, देम। तो अगर ही का प्लूरल दे है तो उसके ऑब्जेक्ट का प्लूरल उसका ऑब्जेक्ट होगा, हिम का प्लूरल देम। अब देखिए ही का पजेसिव होता है हिज, ये लिखा है सबसे नीचे लास्ट में हिज। तो देखिए दे का पजेसिव होता है देयर और देयर्स, देयर और देयर्स। तो इसका प्लूरल होगा इसका देयर और देयर्स। बोले आप टेबल में जो केस टेबल है, पिछले वीडियो में जब मैंने स्टार्ट की थी आपको यूट्यूब चैनल पर पढ़ाना, तो उसमें शायद थर्ड या फोर्थ वीडियो होगा केस टेबल का, उसमें केस टेबल मिलेगी। आप चाहें तो यूट्यूब पर मेरे चैनल पर केस टेबल आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और पजेसिव, एक आप यदि लाइन करेंगे और उसके ऑब्जेक्ट पजेसिव आते हैं तो आप अच्छी तरह उनका प्लूरल समझ सकते हैं। अब देखिए हिमसेल्फ, इसी तरह देखिए हिमसेल्फ, चूंकि ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हिमसेल्फ, तो देखना ही का प्लूरल क्या था दे, तो दे का रिफ्लेक्सिव होता देमसेल्व्स। देखना सी, यहां सी लिखा है, सी का प्लूरल होता दे, सी का प्लूरल दे, और सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हर सेल्फ, तो दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता देमसेल्व्स। तो हर सेल्फ का प्लूरल देमसेल्व्स। देखिए सबसे पहले पढ़ा कि आई, आई का प्लूरल क्या होता है बी, आई का प्लूरल बी। और माई सेल्फ है आई का रिफ्लेक्सिव, माई सेल्फ आई का रिफ्लेक्सिव, तो बी का रिफ्लेक्सिव होता अवर सेल्व्स, बी का रिफ्लेक्सिव अवर सेल्व्स। तो देखिए माई सेल्फ का प्लूरल क्या होगा अवर सेल्व्स। अब चूंकि दैट, दैट का प्लूरल क्या होगा दोज। अब चलिए पजेसिव में, देखिए इसी तरह माई, माई आई का पजेसिव है, तो आई का प्लूरल क्या होता बी, तो बी का पजेसिव क्या होता अवर, इसलिए माई का प्लूरल अवर। अब चूंकि आप केस टेबल में देखेंगे कि पजेसिव में पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन उसके भी टू पार्ट होते हैं। तो जैसे माई है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन माइन पजेसिव प्रोनाउन है। तो इसलिए माई जो आई का पजेसिव एडजेक्टिव है वो माई है, और पजेसिव प्रोनाउन वो माइन है। तो बी का भी पजेसिव एडजेक्टिव अवर है और पजेसिव प्रोनाउन अवर्स है, इसलिए माइन का और प्लूरल होगा अवर्स। इस तरह योर, योर का प्लूरल योर, क्योंकि यू का सिंगुलर और यू प्लूरल दोनों में कार्य करता है। इसी तरह यू का पजेसिव प्रोनाउन है योर्स, तो यू का प्लूरल यू है, तो इसका भी पजेसिव प्रोनाउन होगा योर्स। अब आइए हर्ष, जो सी है, सी का हर है पजेसिव एडजेक्टिव और हर्ष है पजेसिव प्रोनाउन। तो फिर सी का प्लूरल क्या है दे, तो दे का पजेसिव प्रोनाउन है देयर्स। इस तरीके से एक केस टेबल के प्रोनाउंस
के भी सिंगुलर प्लूरल मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए। बने रहिए हमारे चैनल पर, आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।